सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि वेल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। रसध्वनिर्ध्वनि ये चरन्ति संक्रांत वक्रोक्ति रहस्य मुद्रा ते अस्मत् प्रबंधान अवधारयन्तु कुर्वन्तु शेषः शुकवाक्य पाठम। यहाँ पे कवि विल्हण अपने कविता के वास्तविक अधिकारी के विषय में कह रहे हैं। कवि कहते हैं, संक्रांत वक्रोक्ति रहस्य मुद्रा अर्थात वक्रोक्ति तत्व की मुद्राओं को समझते हुए ये रसध्वनि के अध्वनि अर्थात मार्ग पर चरंती जो लोग चलते हैं, ते वे लोग ही अस्मत् प्रबंधान अवधारयन्तु हमारे काव्य प्रबंधों को अवधारण करें, समझें। वे ही समझने में सक्षम हो सकते हैं। शेषः शुक वाक्य पाठम, शेष तो शुक तोते की तरह पाठ मात्र कुर्वन्तु करें। भावार्थ यह है, कवि विल्हण कह रहे हैं, मेरे काव्य के वे ही अधिकारी हो सकते हैं जिन्होंने कुंतक के द्वारा प्रतिपादित काव्यात्मक रूप वक्रोक्ति तत्व के तात्विक विवेचना एवं गूढ़तम मुद्राओं अथवा शब्दार्थगत भंगिमाओं की सम्यक्तया समझ लिया है, तथा जो लोग रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति पर आधारित सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों, व्याख्याताओं व अनुवर्तकों के द्वारा समादृत उत्तम काव्य के सर्वश्रेष्ठ भेद अथवा ध्वनि के प्रमुखतम भेद रसध्वनि के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कवि के कथन का निष्कर्ष अभिप्राय यह है कि वे ही काव्य मर्मवेत्ता मेरी कविता को समझने में सफल हो सकते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र का अच्छी तरह से अनुशीलन एवं मनन अथवा चिंतन किया हो। अन्यथा जो काव्य शास्त्र के अध्ययन से रहित है, उन्हें मेरे काव्य को समझने में कठिनाई हो सकती है, तो वे भी इसको पढ़ें अवश्य, किंतु तोते की तरह उनका पाठ मात्र ही होगा। अर्थात विल्हण के काव्य का अधिकारी बनने के लिए सर्वप्रथम उन्हें काव्य शास्त्र का तो अध्ययन अवश्य ही करना पड़ेगा, अन्यथा विल्हण के काव्य को वे समझ नहीं सकते। चरंती चर धातु है गति भक्षणयों अर्थ में, और उससे प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय लगा और चरंती पद बना। अवधार्यन्तु अवोपसर्ग ध्रे धारणे धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आध्वनि आध्वन से णी सप्तमी विभक्ति में ये णी प्रत्यय लगता है, तब बनता है अध्वनि। प्रस्तुत पद्य में महाकवि विल्हण ने अपने काव्य प्रबंध को रसध्वनि तथा वक्रोक्ति तत्व से समन्वित होने की ओर संकेत किया है। वस्तु, अलंकार तथा रस नामक ध्वनि त्रय के अतिरिक्त रस ध्वनि को सर्वोत्तम काव्यात्मक तत्व माना गया है। आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा की संज्ञा
प्रदान की है। उन्होंने लिखा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिते बुद्धे। प्रस्तुत पद्य में छेकानुप्रास, रस, ध्वनि इत्यादि के द्वारा द्योतित होता है। उत्तरार्ध में वाचक शब्द के लुप्त होने से लुप्तोत्तम अलंकार भी कहा जा सकता है। अब आगे हम 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। अनन्य सामान्य गुणत्वमेव भवत्यनार्थाय महाकवीनां ज्ञातुं यदेषां सुलभा सभासु न जल्पमल्पं प्रतिभा क्षमन्ते। महाकविना अर्थात महाकवियों का अनन्य सामान्य गुणत्वम असाधारण गुण वैभव एव ही तेषाम उनके अनर्थाय उनकी हानि के लिए भवती होता है। यत सभासु सुलभा क्योंकि सभाओं में सरलता से मिलने वाला, अल्प प्रतिभा कम प्रतिभा वाले लोग एषाम जल्पम इनकी बात को ज्ञातुम न क्षमन्ते समझने में समर्थ नहीं हो पाते। महाकवियों की असाधारण प्रतिभा ही उनकी हानि के लिए होती है, क्योंकि सभा में सुलभ कम प्रतिभा वाले लोग इन महाकवियों के रहस्यात्मक बात को समझने में समर्थ नहीं हो पाते। यहाँ भावार्थ यह है कि वस्तुतः महाकवियों में जो अलौकिक काव्य शक्ति अथवा प्रतिभा का गुण होता है वह बड़ा ही दुर्बोध्य होता है, जिसे प्राकृत जन सरलतया हृदयंगम नहीं कर पाते। अतः उनके महाकवियों की कठिनाई से समझने योग्य ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। इसी कारण विल्हन कवि ने महाकवियों की उच्च कोटि की प्रतिभा को उनके ही हानि का कारण माना है। ऊंची प्रतिभा के लोग विरले ही होते हैं, जबकि थोड़ी प्रतिभा वाले लोग प्रायः सर्वत्र सभाओं में दिखलाई देते हैं, जिन्हें पदार्थ ज्ञान सुगमतया से नहीं हो सकता। उपयुक्त कथन का अभिप्राय यही है कि महाकवियों की असाधारण प्रतिभा उन्हीं की अपकारिणी होती है, क्योंकि उनके साहित्य का उतना प्रचार नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए था। अल्पा प्रतिभा येषां मते बहुव्रीहि समास है। अनर्थाय न अर्थ इति अनर्था तस्मै न्या तत्पुरुष समास। महाकवीनां महान्तश्चामी कावयः तेषां कर्मधारय समास है। गुणत्वम पद आया है। गुण से त्व प्रत्यय भाव अर्थ में, ज्ञातुम ज्ञा धातु अबोधनीय अर्थ में है और तुमुन प्रत्यय है। क्षमन्ते क्षम से क्षांतौ और आत्मनेय पद में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनर्थाय न अर्थ इति अनर्थ न्या से अर्थ पद और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में घे प्रत्यय लगा और अनर्थाय बना। प्रस्तुत पद्य में कवि विल्हन ने महाकवियों के
काव्य प्रतिभा को प्रकारांतर से सराहना की है, जबकि इस वर्णन में उनकी निंदा जैसे प्रतीत होती है। वे उच्च कोटि की प्रतिभा वाले होते हैं, अतः पाठकों को चाहिए कि वे उनके काव्यार्थ को हृदयंगम करने के लिए काव्य शास्त्र का सतत अनुशीलन करें। प्रस्तुत वर्णन में महाकवियों की हानि का चूंकि सकारण निर्देश किया गया है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। इसके उत्तरार्ध में सकारादि की और पूर्वार्ध में नकार की भूरिशः आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास एवं मल्य प्रतिभा पद में विशेष चारुता व पदों की मनोहरता दर्शनीय है। इसमें छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।